हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नई क्लास यानी एक नई चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव नृत्य। जिस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नृत्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन आई। आज हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन अंदाज में और सबसे आसान भाषा में पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नृत्य। आंख का डॉक्टर बना देंगे, डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर आंख का, देखिए आंख का डॉक्टर बनने में बहुत फायदा है, क्योंकि सबको एक न एक दिन डॉक्टर के पास जाना ही होगा। सबको एक न एक दिन कहाँ जाना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, अब बिना देरी किए क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यह फिजिक्स का 30वां नंबर चैप्टर है, समझ गए? जैसे कि हम लोग परावर्तन पढ़ लिए, अपवर्तन पढ़ लिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का 30वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नृत्य। जिस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नृत्य। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ह्यूमन आई कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन आई कहते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुन लीजिए, या क्लास 10th यानी फिजिक्स, या क्लास 10वीं का फिजिक्स है यानी भौतिकी, जिसका चैप्टर नंबर या कितना है? 3 है। चैप्टर नंबर कितना है? 3। जिस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन आई। और यह पार्ट 1 है, यानी आज इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे आसान भाषा, जिसे हम किसे करते हैं? सबसे आसान भाषा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या करते हैं, बिना देरी किए अब क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मानव नेत्र यानी मानव, यानी मानव का आंख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आंख देखिए, तो कुछ इसी प्रकार का आंख सब होता है। देखिए, यही आंख होता है ना, यही सब आंख होता है ना। देखिए, तो बहुत सारा आंख लाए हैं फोटो खींच के। देखिए, यही सब आंख है। देखिए, यही सब आंख है। देखिए, यही सब आंख है ना, यही सब आंख है ना। अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है ना, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते। देखिए, यही सब आंख है ना, यही सब आंख है ना। आंख में आप कॉमन से 3 कलर देखते होंगे। देखिए, रंग बिरंगा आंख है। जैसे बीवाई का आंख नहीं रहता, बीवाई का नीला, समझे? बीवाई का आंख नहीं रहता नीला, तो उसी प्रकार से, समझ गए? तो ये आंख जो है, आंख आप देख रहे हैं, ये आंख नीला है। आंख कैसा है? नीला। ऐश्वर्या राय का भी आंख देख रहे हैं, नीला है। उसे विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला था। किसको? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का भी आंख कैसा है? नीला है। किसका आंख नीला है? ऐश्वर्या राय। समझ गए? तो हम लोग देखते हैं, और आंख पे कितना गाना भी निकला है, कितना सारा गाना भी निकला है। क्या लगता है आपको, इस आंख पे गाना निकला होगा? आपको क्या लगता है, इस आंख पे गाना निकला होगा? क्या गाना सब क्या है? कितनी प्यारी आंख, आंखों से झलकता प्यार, रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। यानी जो प्यार करने वाला है उसे आंख से भी प्यार झलक जाता है, समझ गए? जो प्यार करने वाला है उसे आंख से भी प्यार झलकता है। तो क्या लगता है आपको, इस आंख पे यह गाना निकला होगा? नहीं, यह गाना शब्द निकला है इस आंख से। यह गाना शब्द निकलता है इस सब आंख पे, समझ गए? यह गाना शब्द निकलता है इसी सब आंख पे, और प्यार करने वाला को आंख में ही प्यार झलक जाता है, समझ गए? कितनी प्यारी आंख, आंखों से झलकता प्यार, रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरी। अब सोचो, रब फुर्सत से सिर्फ लड़की को थोड़ी ना बनाता है, लड़का को भी ना बनाता है, हैं? चलिए, तो आंख, आंख रहने दीजिए। सब जितना भी गाना है उसमें लड़कियों का बड़ाई होता है, कोई लड़का का बड़ाई नहीं है। जैसे वो भी गाना है, कोयल सी तेरी बोली, उसमें भी लड़की की तरह इन्हें कह दे कोयल की तरह तेरा मुंह, वो जो कह दे गाना में कोयल की तरह तेरा मुंह, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें कहता है कोयल की तेरी, कोयल सी तेरी बोली। तो ऐसा बात है। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसमें। आंख में कॉमन से आपको 3 कलर दिखता होगा। आंख में कॉमन कितने कलर आपको दिखता होगा? 3 कलर। अब हम लोग को जो आंख दिखता है बाहर से, सिर्फ इतना दिखता है, समझ गए? हम लोग को जो आंख दिखता है सिर्फ इतना दिखता है, समझ गए? आंख जो हम लोग को दिखता है सिर्फ बाहर से इतना ही दिखता है। हम बोलेंगे ये बाद बाकी कहाँ रहता है, ये बाद बाकी जो है वो कहाँ रहता है? तो बाद बाकी अंदर रहता है। सिर्फ हम लोग को इतना दिखता है, बाद बाकी क्या रहता है? अंदर। ये मान से जितना भी रहता है वो क्या होता है? अंदर होता है। अंदर देखिए इसमें होता है, यह अंदर इसमें होता है, इसी तरह से इसमें घुसा दो। जिस तरह से बॉल को नहीं होल्डर में घुसा देते तो फंस जाता है, उसी तरह से इसमें इसको घुसा दिया जाता है। बाद बाकी कहाँ रहता है? अंदर रहता है। अब देखिए, इसमें जब अंदर दिया जाता है तो एक चीज कॉमन दिखते होंगे आप, आंख में जो आप लोग आंख जो देखते हो, आंख में कुछ इतना ही भाग दिखाता है ना, कुछ इतना ही भाग दिखता है।
अब बात करें, देखिए ये जो आप थोथा जो देख रहे हैं, थोथा अंदर से सब इसमें है, समझ गए, बाहर से सब आपको दिख रहा है रंग बिरंगा, यह लेमिनेशन है, अंदर से सब ऐसा ही है, समझ गए। बाहर से जो देखता है आपको, कोई उज्जर, कोई कारी, कोई गोर, कोई पिरश्याम, ये सब लेमिनेशन है। अंदर से जब बात करें तो सब ऐसने है, समझ गए। जब अंदर से बात किया जाए तो सब क्या ऐसा ही है। तो चलिए बिना देरी के क्या करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आंख को आप लोग जो देखते होंगे सिर्फ इतना देखते होंगे, कितना देखते होंगे, इतना। इसमें आपको 3 कलर दिखता होगा। कितने कलर कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें दिखता है। देखिए आपको सबसे पहले तो ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको यह 1 नंबर में दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद एगो ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 2 नंबर। और एगो इसके बीच में दिख रहा है ना, 3 नंबर। बस आपको इतना ही दिख रहा होगा, सिर्फ आपको इतना ही दिखता होगा। लेकिन हम कहते हैं आंख में 4 चीज दिखता है। कितना चीज दिखता है, 4 चीज। चलो इससे पहले हम जानते हैं, पहले कुछ जानते हैं बेसिक। सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ रहे वो क्या पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र पढ़। अब देखिए, जिस तरह से पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहते हैं जीव विज्ञान। खून के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं हेमोटोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से जब हम आंख के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे नेत्र विज्ञान। क्या कहेंगे, नेत्र विज्ञान। क्या कहेंगे, नेत्र विज्ञान। अब एक बात बताइए आप हमें, नेत्र का आकार कैसा होता है, आंख का आकार, आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेत्र विज्ञान कहलाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंखों का अध्ययन, सॉरी क्या लिखना पड़ेगा, आंखों का अध्ययन। आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेत्र विज्ञान कहलाएगा। अब एक बात बताइए, आंख का जो है, आंख का आकार कैसा होता है, किसका आकार, आंख का आकार। आंख का आकार कैसा होता है, तो आंख आकार में कैसा होता है वो आप देख के हमें बताइए। आंख का आकार कैसा होता है, ध्यान से देखिए यहाँ। तो आंख का आकार गोल होता है। आंख का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। देखिए आंख का आकार कैसा है बताइए, तो आंख का आकार कैसा है, गोल है। क्या है, गोल है। आंख का आकार क्या है, गोल है। आंख का आकार कैसा है, तो गोल है। आंख का आकार कैसा है, गोल है। चलिए इसका आकार कैसा है, तो गोल है। आंख का आकार कैसा है बाबू, आंख का जब आकार गोल है, देखिए आंख का नाम बहुत सारा, यहाँ पे आंख का नाम आपको 3-4 को देखने के लिए इसमें मिलेगा। एक तो आंख दिखेगा आपको, आंख से ज्यादा आपको नेत्र दिखेगा। क्या दिखेगा, नेत्र। और नेत्र से भी ज्यादा इसमें आपको दृष्टि दिखेगा। क्या दिखेगा, दृष्टि। आंख का बहुत सारा नाम है, नयन, लोचन, विलोचन, नेत्र, समझ गए। लोचन, विलोचन, ये सब क्या है, आंख का नाम। आपको इसमें सबसे ज्यादा जो देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, दृष्टि। तो आप आंख लिखिए या नेत्र लिखिए या दृष्टि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो आंख का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, आंख का आकार गोल होता है, इसलिए इसे कहते हैं नेत्र गोल। आंख का आकार क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। आंख का आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो जब आंख का आकार गोल होता है तो आपसे एक चीज आदमी पूछेगा, क्या पूछेगा, जो इसके पूरे संरचना को क्या कहते हैं। ये जो आप पूरा संरचना देख रहे हैं आंख का, ये पूरा संरचना को क्या कहते हैं, ये पूरा जो आप संरचना देख रहे हैं, इस पूरा संरचना को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। आंख का आकार गोल होता है तो आंख के पूरे संरचना को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आंख के पूरी संरचना को नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखो बुआ, कोई भी गोलक है, कोई भी गोल है, यानी यह कोई एक वृत्त है। अब बताओ ये कोई वृत्त है, अब इसका कुछ न कुछ व्यास होगा, कुछ न कुछ त्रिज्या होगा। इसका तो कुछ न कुछ व्यास होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। इसका कुछ न कुछ त्रिज्या तो होगा, होगा ना, कुछ न कुछ तो सब कुछ होगा, त्रिज्या भी होगा, व्यास भी होगा। तो इसका व्यास क्या, आंखों का व्यास, आंख का व्यास, आंख का व्यास बताइए, आंख का व्यास क्या होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर।
कहीं कहीं लिखा हुआ था 2.3 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ था? कहीं कहीं 2.3 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ था? 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ था? 2.3 सेंटीमीटर। लेकिन कितना लिखना है आपको? 2.5 लिखना है। कितना लिखना है? 2.5 लिखना है। समझ गए? कितना लिखना है? 2.5। गूगल पे कितना है? 2.3 है। समझ गए? अब बताइए, यदि इस आंख को पूरा निकाल लिया जाए, यदि इस आंख को निकाल के यदि तराजू पे सोना की तरह जोखा जाए, यदि इस आंख को निकाल के तराजू पर सोना की तरह जोखा जाए तो कैसा होगा? तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन, आंख का वजन, आंख का वजन, वजन कितना होगा बताइए? आंख का वजन कितना होगा? 1 किलो है तो 8 ग्राम। इसका वजन कितना है? 8 ग्राम है। इसका वजन कितना है? 8 ग्राम है। इसका वजन कितना है? 8 ग्राम। समझ गए? अब देखिए, अब आप लोग सुनते होंगे नेत्रदान, नेत्रदान, नेत्रदान सुनते होंगे। क्या सुनते होंगे? नेत्रदान के बारे में सुनते होंगे। किसके बारे में सुनते होंगे? नेत्रदान। अब नेत्रदान बताने से पहले आपको एक दो चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? वो देखिए, नेत्रदान से पहले आपको एक दो चीज समझना होगा। चलिए, क्या समझना होगा? देखिए देखिए, आंख में आपको हम बता रहे थे, आंख में टोटल कितने कलर होते हैं? 3 रंग होते हैं। आंख में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। आप देखेंगे सबको आंख में आपको कितने रंग दिखता है? 3 रंग दिखता है। जैसे कि देखिए, एक सफेद दिखता है, उसके बाद एक दिखता है नीला, ककबो रहता है, ककबो ब्लू रहता है, भूरा रहता है, ककबो काला रहता है, और एक बीच में आपको दिखता होगा। बस इतना संरचना आपको दिखता है। 3 संरचना दिखता है। एक तो आपको व्हाइट दिखता है, उसके बाद एक कलर दिखता है, उसके बाद आपको एक कलर दिखता है। इतना दिखता है आपको। सिर्फ और सिर्फ कितने दिखता है? 3। लेकिन हम कहते हैं 4 है, चौथा आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम हाथ से यहाँ पे आंख बना रहे हैं। समझ गए? हाथ से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आंख को बना रहे हैं। तो हाथ से हम क्या किए? आंख को बनाए यहाँ। अब हाथ से जब हम आंख को बनाए, अब इसे क्या करते हैं? पहले पेंट कर देते हैं। इसे क्या कर रहे हैं? हम पेंट कर रहे हैं। तो चलिए, इसे हम क्या कर दिए? पेंट कर दिए। सबसे ऊपर में क्या रहता है? व्हाइट रहता है। समझ गए? इसे पेंट किए। अब इसके बीच में, इसके बीच में एक भाग रहता है, यानी हिस्सा। देखिए, चल इसके बीच में कर दिए। उसके बाद इसके बीच में भी एक रंग रहता है। इसके बीच में भी एक रंग रहता है। इसके बीच में भी एक रंग रहता है। मतलब आंख में आपको सिर्फ इतना ही चीज दिखता है। आंख में आपको सिर्फ इतना ही चीज दिखता होगा। समझ गए? आंख में आपको सिर्फ इतना ही दिखता होगा। समझ गए? आंख में आपको सिर्फ इतना दिखता होगा। देखिए, सबसे जो साइड वाला भाग है, जो सबसे साइड वाला भाग है, आपको ये कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। कैसा दिखता है? सफेद। सफेद को श्वेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत। तो इसलिए इसे कहेंगे हम लोग श्वेत पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। अब देखिए, उसके बाद आपको यह कविकवा वाला जो भाग है, इसे कहेंगे आप लोग आइरिस। क्या कहेंगे? आइरिस। आइरिस। अब देखिए, एक बात बताए, आइरिस यह एक इंग्लिश शब्द है। क्या है? यह एक इंग्लिश शब्द है। हिंदी में इसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? परितारिका कहते हैं। समझ गए? अब एक चीज आपको और दिखता होगा इसके बीच में, इसे कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट भाग जो आप देखते हैं उसे कहते हैं श्वेत पटल, यानी सफेद वाला जो से श्वेत पटल कहते हैं। अब उसके बाद वाला को क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। और बीच में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसको साइड में लिख देते हैं, वहां कुछ और भी लिखना है। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? बीच वाला को पुतली कहते हैं। समझ गए?
उसे पुतली कहते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा आप, पुतली का जो है ना, इसी का रंग, इसका रंग आप देखते होंगे, किसी में काला रहता है, तो किसी में भूरा रहता है, तो किसी में नीला रहता है। इसका रंग जो है ना, आइरिस का रंग, आइरिस 3 प्रकार का होता है। आइरिस कितने रंग का होता है? आइरिस का 3 रंग होता है। आइरिस का कितने रंग होता है? 3। पहला होता है काला, पहला कैसा होता है? काला। दूसरा कैसा होता है? नीला। और तीसरा कैसा होता है? भूरा। तीसरा कैसा होता है? भूरा। यानी आइरिस का जो रंग है वो 3 कलर का होता है। यानी आंख का रंग जो है वो किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर। किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर। अब देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे आंख में चोट लग जाता है। क्या लग जाता है? आंख में चोट लग जाता है। तो चोट लग जाता है तो देखते होंगे आंख लाल हो जाता है। आंख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जब आंख लाल होता है तो कुछ इस तरह से ऊपर में पूरा क्या होता है? लाल होता है। आंख क्या होता है? पूरा लाल। यानी ये उजला वाला जो भाग होता है ना, वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये उजला वाला भाग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये जो आप श्वेत पटल देखते हैं, यही क्या हो जाता है? जब चोट लगता है तो क्या होता है? लाल हो जाता है। समझ गए? चोट जब लगता है तो क्या होता है? चोट लगने के बाद ये क्या होता है? लाल हो जाता है। कौन वाला भाग? यही सफेद वाला भाग क्या होता है? लाल हो जाता है। समझ गए? अब इसके ऊपर में एक लेमिनेशन होता है। इसके पूरा के ऊपर में एक क्या होता है? लेमिनेशन होता है, जिससे आंख का सुरक्षा वो करता है। इसके पूरा के ऊपर में क्या होता है? एक शीशा की तरह पारदर्शी लेमिनेशन होता है, जो आपको नहीं दिखता है। जो आपको नहीं दिखता है, लेकिन हमने इस फोटो की मदद से समझाने की प्रयास करेंगे। हम कल 3D डायग्राम की मदद से हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे आप एक उठा हुआ भाग देख रहे होंगे। यहाँ पे एक आप उठा हुआ भाग देख रहे होंगे। इसे कहते हैं कॉर्निया। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। यह एकदम शीशा की तरह पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? एकदम शीशा की तरह पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? शीशा की तरह पारदर्शी होता है। समझ गए? ये क्या होता है? आंख को सुरक्षा। देखिए, मोबाइल जो होता है, मोबाइल को जैसे हम आपको दिखाएंगे तो आप कहेंगे ऊपर में क्या होता है? स्क्रीन। लेकिन उसको स्क्रीन को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टेम्पर। देखिए, उस स्क्रीन को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टेम्पर। देखते हैं, उस स्क्रीन को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? गिलास। यानी कोई मोबाइल जैसे मेरा गिरे तो स्क्रीन को वो क्या करेंगे? बचा देगा। वो स्क्रीन को क्या करेगा? टेम्पर क्या करता है? स्क्रीन को टेम्पर क्या करता है? बचा लेता है। टेम्पर क्या करता है? स्क्रीन को बचा लेता है। लेकिन जब टेम्पर रहेगा तो फूट जाएगा। उसी तरह से हमारा आंख का जो टेम्पर होता है वो कौन होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है वो? कॉर्निया। यानी आंख के जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये आंख के ऊपर में जो हम बनाए हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्निया। क्या कहेंगे इसे? कॉर्निया। क्या कहेंगे इसे? कॉर्निया। यानी इसे कॉर्निया कहते हैं। यानी आंख को कोई बचाता ही है। यानी कोई भी चीज पहले आता तो किस पे लगता है? इसी पे। तो यो आंख क्या होता है? लाल हो जाता है। तो यो आंख क्या होता है? लाल हो जाता है। समझ गए? तो आंख का टेम्पर कौन है? कॉर्निया। आंख का टेम्पर कौन है? तो कॉर्निया। आंख का टेम्पर कौन है? तो कॉर्निया। समझ गए? अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश किस से होकर पार करता है? क्या आता है क्वेश्चन? प्रकाश प्रकाश किस होकर, यानी आंख में प्रकाश किस होकर पार करता है? आंख में प्रकाश किस होकर पार करता है? तो प्रकाश किस होकर पार करता है? पार करता है। तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अब जैसे कि अब इस पे हम टॉर्च जलाएंगे इस पे, तो सबसे पहले तो इसी पे पड़ेगा, इसके बाद पीछे। अब शीशा है, अब शीशा है, अब टॉर्च जलाएंगे तो पहले तो टॉर्च इस शीशा पे पड़ेगा, उसके बाद इस पे पड़ेगा। तो आंख में जो प्रकाश पार करता है वो कहाँ से पार करता है? तो कॉर्निया से पार करता है। कहाँ से पार करता है प्रकाश? कॉर्निया से। आंख में प्रकाश कहाँ से पार करता है? कॉर्निया से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? देखिए, जब देखते होंगे जब ज्यादा लाइट, जैसे कि कोई टॉर्च लेके आया, डायरेक्ट आपके आंख पे मार देता, तब आपका आंख क्या होता है? चुनरा जाता है। आंख क्या होता है? पूरा चकचोनी हो जाता है, जिसके कारण आप क्या होता है? कुछ नहीं देख पाते। जिसके कारण क्या होता है? आप कुछ नहीं देख पाते। जैसे कि ये कलम है, हम आंख को बंद करा देंगे, अब किसी को कहेंगे हाथ, आंख बंद कर दिए, अब इसमें दे दिए हाथ में, कहेंगे ये क्या है बताओ। अब लाइट, अब आंख खोले, अब लाइट नहीं है। देखिए, ये हमारे हाथ में दे दिया कोई, ठीक है, अब आंख बंद करा दिया, लाइट को बंद कर दिया। जब हमने आंख खोला तो लाइट क्या था? बंद था। तब हमें पूछेगा ये किस रंग का कलम है, तो बताइए, तो हम देखेंगे है भी बात, तो हमें कुछ सूझबे नहीं करता। मेरे हाथ में एक किताबें दे देगा, कहेगा बताइए किस, मतलब ये
किस विषय का किताब, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा आंख जो काम करता है वो किस में काम करता है? प्रकाश में काम करता है। तो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पे ही हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? यानी जब ज्यादा प्रकाश आता है ना तो कॉर्निया से ही अपवर्तन होकर क्या होता है? लौट जाता है। तो लिख देंगे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव है या क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो क्या कहेंगे? कॉर्निया से। यानी अधिकांश अपवर्तन जो प्रकाश का कहाँ हो जाता है? कॉर्निया से। समझ गए? कहाँ हो जाता है? कॉर्निया से। अब बात करते हैं अगला। अब अगला क्या बात करते हैं वो देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, प्रकाश आता है सबसे पहले किस पे आता है? कॉर्निया पे। एक चीज और बताइएगा आप हमें, जो क्या कहते हैं इसको, इसका जो साइज है, आइरिस का साइज, ये पुतली का जो साइज है, इस बीच वाला को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इस पुतली का जो साइज है वो किस पे निर्भर करता है? तो आइरिस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आइरिस पे। यहाँ पे लिख देते हैं, पुतली का साइज आइरिस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पुतली का साइज किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है बताइए? तो क्या जवाब देंगे आप? आइरिस। क्या जवाब देंगे? आइरिस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो आइरिस पर। समझ गए? किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं अगला। अब जो आंख में जो दान होता है ना, अब नेत्र दान पे थे, अब नेत्र दान पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए नेत्र जो दान होता है, तो क्या हमारा आंख निकाल देता है, उसके आंख में ठूस देता है? ऐसा तो नहीं। जो आंख जो दान होता है, नेत्र दान की जो हम लोग बात करते थे, अब आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे अब आप समझ जाएंगे, इसीलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रोक देते ये थे। तो नेत्र जो दान होता है तो क्या हमारा आंख निकाल देता है, उसके आंख में लगा देता है? ऐसा तो नहीं होता होगा। जैसे कि हमारा आंख निकाल के उसके आंख में तो नहीं लगा देता होगा। तो नेत्र जो दान होता है ना, उसमें जो नेत्र जो दान किया जाता है वो नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है नेत्र दान में? कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। यानी जैसे कि देखिए नेत्रदान जो होता है, जैसे कि कोई आदमी मरता है, देखिए अब होता है ना नेत्रदान जो होता है महादान होता है। जैसे कि कोई आदमी है, बड़का आदमी जो होता है वो क्या कहता है, जब हम मर जाएंगे तो मेरा नेत्र को क्या कर देना? दान कर देना। क्या कर देना? दान कर देना। तो आपका पहले क्या होता है? कागज सब बन जाता है। समझ के? एग्रीमेंट सब पहले बन जाता है। जो इस व्यक्ति मरेगा तो इसका आंख क्या हो जाएगा? दान। यानी इसका आंख क्या किया जाएगा? दान किया जाएगा। तो आंख जो दान होता है उस समय में क्या दान होता है? सिर्फ कॉर्निया दान होता है। अब देखिए जैसे कि कोई आदमी हॉस्पिटल में मरने वाला रहता है, तो डॉक्टर साहब क्या कहता है? मर, तू मर। एकदम चाकू तक एकदम पिजाया रहता है, कहता है जैसे तू मरेगा बस आंख तुम्हारा खत्म। जैसे उसको इंतजार करते रहता है जो कब मरे। जैसे मरा उसका नेत्र क्या करेगा? निकाल देगा। समझ गए? तो नेत्र जो दान होता है, तो बताइए कितना वर्ष से कितना वर्ष का दान होता है? अब कोई 8 साल का बच्चा है, क्या उसका नेत्र दान हो सकता है? क्या कोई 80 साल का बूढ़ा है, उसका नेत्र दान हो सकता है तुम्हें? तो नेत्र जो दान होगा ना, तो नेत्र जो दान होता है 10 से 60 वर्ष तक, 10 वर्ष से 60 वर्ष तक। कितना वर्ष के? 10 वर्ष से 60 वर्ष तक। समझ गए? नेत्र जो दान होता है कितना वर्ष से कितना वर्ष तक? 10 वर्ष से 60 वर्ष तक। अब बताइए मरने के कितना देर बाद तक नेत्र का दान किया जाता है? मरने के कितना देर बाद तक? मरने के कितना देर बाद तक नेत्र का दान किया जा सकता है? अब ये तो नहीं है जो कोई आदमी मर गया 3 दिन हो गया तब डॉक्टर को फोन करेंगे, डॉक्टर साहब एक आदमी मर गया, क्या नेत्र लीजिएगा? ऐसा तो नहीं हुआ। मरने के कितना समय बाद? देखिए मरने के बाद शरीर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसलिए मरने के बाद कितना घंटा बाद? तो 4 से 6 घंटा बाद नेत्र का क्या किया जाता है? 4 से 6 घंटा के अंदर। कितना घंटा के अंदर? 4 से 6 घंटा के अंदर जो नेत्र का दान किया जाता है। मरने के 4 से 6 घंटा के अंदर, 4 से 6 घंटा के अंदर नेत्र कब से कब तक दान किया जाता है? 4 से 6 घंटा के अंदर। चलिए अब जो नेत्र जो दान में जो लिया जाता है उसमें एक चीज जरूर देखा जाता है,
एक बीमारी का चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है पता है? 2 जांच किया जाता है। कितना जांच किया जाता है? जांच किया जाता है। कौन जांच किया जाता है वो देखिए। नेत्रदान में 2 जांच जरूरी करता है। एक जांच तो मस्तिष्क से संबंधित किया जाता है। कौन सा जांच किया जाता है? पहला तो मस्तिष्क से संबंधित, समझ गए? एक जांच तो मस्तिष्क से संबंधित किया जाता है। अब दूसरा एड्स, एड्स दूसरा जो जांच किया जाता है वो क्या किया जाता है? एड्स, यानी आंख जो लगाने से पहले, यानी इसका आंख किसी दूसरे व्यक्ति को लगाने से पहले 2 जांच किया जाता है। उस व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग तो नहीं है, एड्स तो नहीं है। देखिए एड्स बहुत खराब बीमारी होता है, क्योंकि इसका आंख यदि उसमें लगा दिए तो पता चला एड्स था उसको, और जिसको आंख लगाए उसे भी क्या हो गया? एड्स हो गया। यानी एड्स बीमारी था उसे, और जिसमें आंख लगा दिए उसको भी क्या हो गया? एड्स हो गया। तब वो उसे क्या कहेगा? सब बुझे ही हो बेटा, कैसे तो एड्स से हो? एड्स से होता है एक बहुत खराब बीमारी होता है जो अनैतिक यौन संबंध के कारण होता है, समझ गए? तो एड्स बहुत खराब बीमारी होता है। अब देखिए वो बेचारा कुछ किया भी नहीं, आंख लगाया और पता चला उसे एड्स हो गया, समझ गए? इसलिए 2 चीज का चेक किया जाता है, समझ गए? चलिए अब एक चीज आपको पता होगा, आंख हमारा दिन में ही देखता है, रात में नहीं देखता है, बिना प्रकाश को नहीं देखता है। यानी हमारा आंख जब भी देखेगा प्रकाश की उपस्थिति में देखा, यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देखेंगे। एक ऐसा जानवर है जो रात में भी देखता है। किस जानवर को रात में भी दिखाई देता? बताइए किस जानवर को रात में दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है, बताइए। दिखाई देता है। किस जानवर को रात में दिखाई देता है? बताइए। तो क्या जवाब देंगे? पता है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उल्लू। किसका? उल्लू। किस जानवर का? तो उल्लू, समझ गए? अब एक बात बताइए, हमारा शरीर का सबसे जटिल संरचना किसका? हमारे शरीर का सबसे जटिल संरचना, सबसे जटिल संरचना किसका है? हमारे शरीर के सबसे जटिल संरचना क्या है? बताइए। तो आपको लग रहा होगा आंखें लगता होगा ना, क्या लगता होगा? आंख, लेकिन आंख नहीं है। क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क का जो संरचना है वो सबसे जटिल है। सबसे जो जटिल संरचना वो किसका है? मस्तिष्क का है, समझ गए? और दूसरा सबसे जटिल संरचना किसका है? तो कहेंगे आंख। यानी दूसरा सबसे जटिल संरचना वो किसका है? आंख का है। किसका है? आंख का। अब एक बात बताइए, आंख से आंसू निकलता है। आंख से क्या निकलता है? आंसू। आंख से आंसू निकलता ना। आंख से क्या निकलता है? आंख से क्या निकलता है? आंसू। 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 आंसू जो होता है, देखते होंगे जब रोते रोते क्या होता है, जब आंख से रोते हैं ना लोग तो आंख से आंसू निकलता है, वो रोते रोते क्या होता है? मुंह में चले जाता है। रोते रोते क्या हो जाता है? जब ज्यादा रोएंगे ना आप तो क्या हो जाता है? टपकते टपकते क्या होता है? बच्चा में अक्सर चले जाता है। तो कहाँ चले जाता है? मुंह में। उसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? तो आंसू का जो स्वाद है वो भास्मिक होता है। कैसा होता है? भास्मिक होता है। आंसू का स्वाद कैसा होता है? भास्मिक होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान, आंसू का पीएच मान बताइए कितना होता है? तो 7.3 होता है। कितना होता है? 7.3। अब आंसू जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? बताइए तो। आंसू जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? बताइए। आंसू जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो बताइएगा। लेक्रीमल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? लेक्रीमल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से आंसू निकलता है? तो लेक्रीमल ग्रंथि से। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंख से आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो लेक्रीमल ग्रंथि से। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो लेक्रीमल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? तो लेक्रीमल ग्रंथि से। चलिए, लेक्रीमल ग्रंथि से निकलता है, समझ गया? अब देखिए हमारा दिल जो है, दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है?
72 बार धड़कता है। हमारा दिल जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। उस तरह से हमारा आंख का जो पिपनी है, ये पिपनी आंख का, यह कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो हमारा आंख का जो पिपनी है ये 1 मिनट में 12 से 16 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 12 से 16 बार झपकता है। तो आंख की सुरक्षा कौन करता है? आंख की सुरक्षा कौन करता है? इसी को पलक, इसे क्या कहते हैं? पलक। तो आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो पलक। आंख की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा कौन करता है? बताइए, आंख की सुरक्षा कौन करता है? पलक। पलक, पलक, पलक। इसे बोलचाल की भाषा में पिपनी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिपनी। पिपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपनी। पिपनी क्या होता है? 1 मिनट में पलक, पलक, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 12 से 16 बार झपकता है। कितना बार झपकता है? 12 से 16 बार झपकता है। समझ गए? कितना बार झपकता है? 12 से 16 बार झपकता है। तो 1 मिनट में पिपनी आंख का कितना बार झपकता है? 12 से 16 बार। आंख का सुरक्षा कौन करता है? पलक या पिपनी। समझ गए? जैसे कि कुछ आया थी, खट दबन, ये अपने आप बंद हो जाती है। क्या होता है? बंद हो जाता है। अब 1 मिनट में कितना बार झपकता है? 12 से 16 बार। कोई कोई आदमी को तो ये वाला समस्या बता है, ऐसे 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 करते बता है, उसे मिल मिल आंख पूरा मिल मिलाते बता है। कोई कोई तो चप्पलो खा, ये सब के फेरा में तो मारो खा लेता है। लड़की सब मारियो बैठता है, कहता हमको आंख मारता है। तो ऐसा नहीं समझना जो आंख मारता है। कोई कोई कई समस्या बता है, ऐसे ऐसे आंख करने वाला, समझे? किसी किसी को ये ऐसे ऐसे आंख करने वाला क्या बता है? समस्या बता है। ऐसा नहीं आपको समझना है जो हमें आंख मारा। समझ गए? तो यही बात था। अब बात करते हैं हम क्या, तो कितना बार धड़कता है? यह धड़कता है 12 से 16 बार। अच्छा से कितना बार झपकता है? 12 से 16 बार झपकता है। अब बात करते हैं किसकी, तो इतना ही आंख के बारे में आपको कॉमन जानकारी लेना था। अब देखिए, हमारा जो आंख है, आंख या किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारा आंख जो है किसी भी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करता है? तो उल्टा। आंख जो है, आंख, आंख किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब मिलता है उसे? उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। हमारा आंख जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करता है? उल्टा। हमारा आंख जो है किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। दिमाग इसे ठीक करता है। कौन इसे सीधा कौन करता है? दिमाग इसे सीधा करता है। दिमाग इसे सीधा करता है। दिमाग इसे क्या करता है? सीधा करता है। समझ गए? यानी आंख का काम है, देखिए कैमरा जो होता है, कैमरा, कैमरा के सामने में कुछ आ जाए उसका फोटो ले लेता है। तो आंख भी हमारा क्या है? इसके सामने में कुछ आ जाए वो क्या करता है? फोटो खींच लेता है। आंख भी जो है, आंख, आंख के सामने में कोई भी आ जाता है, आप जैसे हमारे सामने में आ गए तो हमारा आंख से फोटो खींचेगा और उसको समझेगा कौन? दिमाग। कौन समझेगा? कौन पहचान करेगा? दिमाग। यानी आंख जो किसी भी चीज का फोटो खींचता है वो कैसा खींचता है? उल्टा। अब हम जैसे कोई घटना होता है तो हमने क्या कहते हैं? हमने उसे देखा, वहां पे घटना होती है, हम अपने आंख से देखा। देखे हैं आप अपने आंख से, लेकिन समझा उसे कौन? दिमाग से। आप देखे हैं आंख से लेकिन समझा है कौन? दिमाग। आप देखे हैं भली आंख से लेकिन उसे समझा कौन है? दिमाग। और आपको हम दूसरा नंबर चैप्टर में बताए थे, उल्टा जो प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। समझ गए? उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो उल्टा प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब एक बात करते हैं, कैमरा में हमारे आंख में उत्तल लेंस होगा लगा होता है, और कैमरा में भी कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। देखेंगे कैमरा और आंख में उत्तल, हमारा आंख यानी आंख, मानव का आंख कैमरा की तरह काम करता है। आंख कैमरा की तरह काम, आंख और कैमरा, कैमरा, कैमरा और आंख, आंख एक ही तरह काम करता है। एक ही तरह काम करता है।
कैमरा और आंख एक ही तरह काम करता है। कैमरा और आंख क्या होता है, एक ही तरह काम करता है। दोनों में कैमरा और आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। कैमरा और आंख में कैमरा और आंख में कैमरा और आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। यानी आपसे पूछेगा मानव का नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस लगा रहता है, समझ गए। आंख में और आंख में और कैमरा में दोनों में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। कितना लेंस, कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। अब एक बात बताइए, कैमरा जो होता है मोबाइल का कैमरा, तो आप लोग जो कहते हैं मेरा मोबाइल का कैमरा है 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 70 मेगापिक्सल, कोई कहता है 120 मेगापिक्सल। बताइए हमारा आंख का जो है वो लेंस कितना मेगापिक्सल है, मानव नेत्र का लेंस, मानव नेत्र लेंस, मानव का जो है नेत्र लेंस कितना मेगापिक्सल का होता है बताइए तो 576 मेगापिक्सल का होता है। कितना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल। कितना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का। अब जब जब आपका उम्र बढ़ते जाएगा, उम्र आपका बढ़ेगा, अब ये पिक्सल क्या होगा, कमते चले जाएगा। ये पिक्सल क्या हो जाएगा, कमते चलेगा। तो मानव का जो आंख जो है वो कितना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। अब एक बात और रह गया, देखिए हमें आंख से जो है हम लोग जब ऐसे खड़ा हो जाते हैं और इस मूवी को, इस कपाल को हम ऐसे पूरा बढ़िया से पकड़ लिए, अब बताइए हम टोटल कितना तक देख सकते। देखिए यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं बिना मूवी को घुमाए हुए, यहाँ तक देख सकते हैं। लेकिन जब इस हाथ को ऐसे कर देंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ तक है तो दिख सकता है, लेकिन जैसे हम देखिए यहाँ तक आंख, यहाँ तक हाथ है तो हमारा आंख दिख सकता है, समझ गए। अब यहाँ जैसे कर देंगे तो हमें नहीं दिखेगा। यानी हमें दोनों आंख से ये इतना तक मतलब 180, देखिए ये पूरा सीधा है तो क्या है 90 है। ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक है तो कितना है 90। अब यहाँ तक आ गया तो ऐसे 180 हो गया। ये पूरा कितना हो गया 180। तो हम दोनों आंख से ये देखिए ये सीधा है तो क्या है, इतना सीधा कितना है 90। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना हो गया 180 हो गया, समझ गए। तो हम दोनों आंख से कितना देखते हैं, दोनों आंख से 180 डिग्री देखता है। कितना देखता है, 180 डिग्री दिखता है। 180 डिग्री 80 डिग्री देखता है। दोनों आंख से कितना देखता है, 180 डिग्री देखता है। जबकि एक आंख से कितना देखता है, जबकि एक आंख से देखिए, अब एक आंख जब बंद कर देंगे ना आपको, देखिए अब ऐसे देखना है आपको, ठीक है। एक आंख बंद करके देखना है। तो लड़का सब क्या करता है, ऐसे मूवी घुमा देता है। अब लड़की सब मूवी नहीं घुमाता, आंखें को सिर्फ घुमाता है। लड़का सब क्या करता है, जैसे उधर देखना है मूवी क्या हुआ, ऐसे मूवी घुमा देता, क्या हुआ। लेकिन लड़की सब बहुत एकदम साथी होती है, वो मूवी नहीं घुमाएगी, सिर्फ आंखें घुमाएगी, ठीक है। लड़का सीधे मूवी घुमा देगा, क्या हुआ। लड़की सब बहुत साथी होती है, वो मूवी नहीं घुमाएगी, वो सिर्फ आंखें मटकाएगी, समझ गए। तो क्या होता है, तो हम लोग जब एक आंख से देखते हैं ना तो बस हमें इतना तक दिखता है, सिर्फ हमें इतना दिखता है, समझ गए। तो हम एक आंख से कितना देख सकते हैं, एक आंख से 150 डिग्री देख सकते हैं। एक आंख से कितना देख सकते हैं, एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। कितना तक देख सकते हैं, 150 डिग्री तक दिखता है, समझ गए। कितना तक दिखता है, 150 तक दिखता है। एक आंख हमारा कितना तक दिखता है, 150। अब एक चीज बताइए, हमारा आंख कम से कम कितना देख सकता है, हमारा आंख जो है कम से कम कितना नजदीक देख सकता है, कितना नजदीक। देखिए बहुत ज्यादा नजदीक करेंगे ना तो आंखें दुखाने लगेगा, धुंधला हो जाएगा। तो लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट और अधिकतम कितना है, अब अधिकतम दूरी कितना है, अधिकतम दूरी अनंत है। यानी अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत है। तो यही था हमारा आंख के बारे में कुछ बेसिक था। और कल हम लोग एकदम बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन ढंग से कुछ बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना हमने अभी लिखा है
सबका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। देखिए इसे हम लिख दिए, आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेत्र विज्ञान कहलाएगा। आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेत्र विज्ञान। आंखों का आकार कैसा होता है, गोल, इसलिए किसे कहते हैं, इसे पूरा संरचना को नेत्र गोलक कहते हैं। और आंख का व्यास कितना होता है, तो इतना होता है। आंख का वजन कितना होता है, तो 8 ग्राम होता है। आंख में जो दान होता है वो क्या होता है, कॉर्निया। 10 से 60 वर्ष तक, मरने के 4 से 6 घंटा के अंदर आंख से जो आंसू होता है वो कैसा होता है, भास्मिक होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। कितना होता है, 7.3 होता है। और यह क्या होता है, लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। आंख की सुरक्षा के लिए क्या, पलक या पिपनी। आंख जो है, आंख का पलक 1 मिनट में 12 से 16 बार फलकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कुछ सेटिंग से लिख दिए, समझ गए। अब देखिए, हाँ, कौन ऐसा जीव है जो रात में भी दिखता है, तो हम आपको बता दिए, उल्लू। हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना तो मस्तिष्क, और जटिल दूसरी संरचना तो आंख। एक आंख, दोनों आंख से कितना देख सकते हैं, 180, एक से 150। कैमरा के लेंस की तरह हमारा आंख काम करता है, क्योंकि लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। अब